दोस्तों, घटना चाहे बड़ी हो, चाहे छोटी हो, चाहे राष्ट्र स्तर की हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हो, सुरक्षा हमेशा सर्वोपरि होनी चाहिए। आपकी सुरक्षा, आपके परिवार की सुरक्षा, आपके समाज की सुरक्षा, आपके गांव की सुरक्षा। आत्ममंथन करिएगा कि क्या आप सुरक्षित हैं? क्या आपको आपका हक मिल रहा है? क्या आपका समाज सुरक्षित है? क्या आप अपने हक के मांग के लिए एक दूसरे की मदद कर सकते हैं? क्या आपके ही बीच आपका ही कोई भाई, कोई निर्दोष भाई की सरेआम हत्या होती है, क्या आप उसकी मदद करने के लिए आवाज़ उठा सकते हैं? नहीं कर सकते। तो इसलिए मैं बार-बार कह रहा हूँ, समस्या चाहे छोटी हो, चाहे बड़ी हो, चाहे राष्ट्रीय स्तर की हो, चाहे गाँव के स्तर की हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हो, आपकी सोच सही होनी चाहिए। क्या आपकी इस सोच से हम गाँव के लोगों की सुरक्षा दे सकते हैं? नहीं दे सकते। क्या आपकी इस सोच के कारण हम आपके वहाँ छोटे-छोटे, नन्हे-नन्हे बच्चे, नौनिहाल बच्चे, थोड़े बड़े बच्चे जो खेल के मैदान के लिए तरस जाते हैं, उन बूढ़ी वृद्ध औरतें मैंने देखी है, मैंने अपनी आँखों से देखी है, जो दवाइयों के लिए तरस जाती थी। विधवा पेंशन तो बेचारी के कटवा दिया गया था। उस बेचारी का विधवा पेंशन कटवा दिया गया था। मेरे पास कई बार शिकायत लेके आई थी बिरजा माँ, किसी को अगर पता होगा तो पता कर लीजिएगा। बार-बार मेरे पास बुक लेके आती थी। और शिव कुमारी मेरे पास बार-बार किताबें लेके आती थी कि मेरा भी विधवा पेंशन करा दीजिए। ये सब काम तो प्रधान का था। आपको लगता नहीं कि आप एक भ्रष्टाचार की गुलामी की बेड़ियों में बंधे हुए हैं? कम से कम 15 अगस्त के दिन तो इस बात पर कोई चर्चा किया होता। बहुत ही अच्छा लगा था जब हमारे ग्राम पंचायत भवन में झंडा फहराया गया था, क्योंकि वो हमारा संवैधानिक क्षेत्र है जहाँ पर हम अपने गाँव की समस्याओं की आवाज़ उठाकर लोगों को जागृत करते हैं। वो एक ऐसा स्थल है कि जहाँ लोगों को जागृत किया जा सकता है। ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, बस छोटा-सा काम है कि जो समस्या गाँव की है वो सबकी है, इसलिए सबको उसके साथ होना होगा। जो समस्या आपकी व्यक्तिगत है, आपके अगल-बगल की, अड़ोस-पड़ोस की, जाति कौम की, वो अलग है। समस्याओं का विश्लेषण करना सीखिए। आप गाँव की समस्या को एक साथ होकर, एकजुट होकर, एक आवाज़ में उठाना सीखिए। आप इसलिए गुटों में बंधे हैं कि आपका इस टोला से उस टोला का, उस टोला का उस टोला से, आप इस ग्रुप के हैं, आप उस ग्रुप के हैं, आप उसके फॉलोअर हैं, आप उसके साथ मिले हुए हैं, ऐसे नहीं करिए। या आपको एक हैंडपंप मिलने वाला है, या आपको खड़ंजा मिलने वाला है, या आपको झूठा आश्वासन दे दिया इसलिए आप चुप हैं, ये सही नहीं है। ऐसे तो हर किसी को आश्वासन दे देगा कि हम आपको फ्री राशन दे देंगे, फ्री आपको खड़ंजा दे देंगे, फ्री आपको हैंडपंप दे देंगे, तो फिर आप तो आवाज़ ही नहीं उठाएंगे, और इसी कारण से आप आवाज़ नहीं उठाते हैं। अपने आप को भ्रष्टाचार की जंजीरियों में बांट के रखे हैं। तो चाहे घटना बड़ी हो, छोटी हो, अंतर्राष्ट्रीय हो, उससे सीखिए, उससे सीखिए कि किस तरह लोगों को बांट करके आपको, आपके हक को, आपकी सुविधाओं को लूट लिया गया, आपके ही गांव में लूट लिया गया। आपके गांव में तालिबानी से भी बड़े बड़े जाहिल हैं, मैं आपको सही बता रहा हूं। तालिबानी इतने हद तक गिर करके वहां अत्याचार नहीं किया जितने प्रतापगढ़ में हुए हैं। वो लड़ाकू थे, लड़ते थे, अपनी लड़ाई लड़े और जीते। उनका भी अपना संवैधानिक अधिकार था, वो उनका अपना तरीका था। लेकिन जिन हदों को हमने पार किया अपने गांव में, अपने अड़ोस पड़ोस में और जगहों पर, वो हदें जो है तालिबान से कई गुना ज़्यादा घृणित हैं। आप मेरी बात मानिए, आप प्रतापगढ़ का रोज न्यूज़ पढ़िए, मैं तो रोज सुनता हूँ, रोज मुझे हर आधे घंटे में एक न्यूज़ आता है कि आज 2 को गले पे गला रेत के मार दिया गया, आज 6 वर्ष की बच्ची को बलात्कार कर दिया गया। आपने कभी सुना है इस तरह तालिबानी करते हैं? आपके प्रतापगढ़ में तालिबानियों का एक बड़ा जत्था है। मैं तालिबानी किसी धर्म विशेष के नाम पे नहीं कह रहा हूँ, मैं तालिबानी कह रहा हूँ कि जो उस मानसिकता से घृणित काम करते हैं। मैं तालिबानी उनको कहता हूँ जो नन्हे नन्हे बच्चों के हक को लेकर के उनकी ज़मीनों को हथिया के बैठे हुए हैं। मैं तालिबानी उनको कहता हूँ कि जो हमारे गांव की आई बरसात में, विपदा में लोगों के लाखों करोड़ों का नुकसान हो गया, लेकिन तालाब पे कब्जा करके बैठे हैं, छोड़ना नहीं चाहते हैं। गांव जाए भाड़ में, तालाब तो मेरा है, ग्राम समाज की ज़मीन है। ग्राम समाज की ज़मीन किसी की विरासत नहीं होती, हर किसी के लिए होता है,
और गाँव की सुरक्षा और गाँव के विकास के लिए और गाँव की आपात विपदा से बचाने के लिए होता है। प्राकृतिक विपदा के साथ जो हमने छेड़छाड़ की, तालाब को भाट दिए, तालाब पे कब्जा कर लिया, ग्राम समाज की ज़मीन पे कब्जा कर लिया, ऊसर बंजर पे कब्जा कर लिया, खेल के मैदान पे कब्जा कर लिया, आंगनबाड़ी पे कब्जा कर लिया, तो फिर ये तो तालिबानी है, ये तो पूरी तालिबानी व्यवस्था है आपके गाँव में। वहाँ पर एक क्लर्क आता है, आपको डाँट के, डरा के, धमका के चला जाता है, वो भी दूसरा तालिबानी है। आप एकदम डरे हुए, जो अफ़गानिस्तान में लोग हैं, भाग रहे हैं, यहाँ भाग रहे हैं, डर के मारे घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, तो वहाँ तालिबानी व्यवस्था है। चाहे मामला कहीं का भी हो, मानसिकता को आप समझने की कोशिश करिए कि क्या मानसिकता हमारी है और क्या मानसिकता उनकी है। मैं तालिबानी मानसिकता का इसलिए मैं ज़िक्र कर रहा हूँ कि आप बड़े ही गौर से देखिए अपने गाँव में, आस-पड़ोस में, वहाँ तालिबानी व्यवस्था थी, वहाँ सरेआम मार-काट होती थी, सरेआम गोलियाँ चलती थी। मैं आपको यकीन दिला दूँ कि आपके उत्तर प्रदेश में इतने असलहा बिक चुके थे, इतने असलहा की वहाँ फैक्ट्री बन चुकी थी, इतने दारू शराब के वहाँ धंधे चल रहे थे कि इतना मैं नहीं समझता कि अफ़गानिस्तान के किसी एक ज़िले में रहा होगा। आप इसको मंथन करिएगा, बहुत से बुद्धिजीवी हमारे इस ग्रुप में हैं, मंथन करिएगा। वहाँ पुलिस डरती थी, आप मेरा यकीन करें, वहाँ पुलिस जो है आतताइयों से डरती थी। जैसे तालिबान से हर सरकार डरती है, वैसे वहाँ की सरकार जो है आतताइयों से डरती थी, अपराधियों से डरती थी। अपराध का गढ़ था वो, आज भी गढ़ है। और उसी की एक छोटी-सी इकाई हमारे गाँव में आपको देखने को मिलेगी, जहाँ गाँव के लोग इतने ज़्यादा डरे हुए रहते हैं कि अपने हक के लिए अपना घर-दुआर पानी भरने देंगे। आपके ही गाँव का राशन, आपके ही गाँव का कोटेदार का राशन अगर भीग गया, तो आपका ही वो धन था, वो उसका नुकसान हुआ। लेकिन वहाँ पर जो सिंचाई विभाग का अधिकारी ने आश्वासन दिया कि मैं वहाँ पे नाले बनवाऊँगा, पानी की व्यवस्था करूँगा। सब कुछ ऑडियो तक हमने आपको डाली थी। सरकारी अधिकारी कह रहा है कि हम सारे तालाब खुदवा देंगे, जिससे कि आपकी पानी की निकासी, पानी की व्यवस्था सुचारू रूप से हो जाएगी। पानी का टेबल मेंटेन रहेगा, बाढ़ में पानी किसी के घर में नहीं घुसेगा। उसको आप नाली से माध्यम से आप तालाब में खोल दीजिएगा, तो पानी जो है, जो घर में घुसता है, वो तालाब में घुस जाएगा। आप इस पर विचार करना नहीं चाहते, आप इंतज़ार कर रहे हैं। उस घड़ी का इंतज़ार कर रहे हैं जब आपका हक तो छीन ही लिया जाएगा, लेकिन यकीन करें आपसे हफ्ता भी लिया जाएगा। शायद आपको इस बात पर यकीन नहीं हो रहा है ना? आपको नहीं है यकीन हो रहा है ना कि आपसे हफ्ता भी लिया जाएगा? मैं पूरे यकीन के साथ कहता हूँ कि आपसे हफ्ता भी लिया जाएगा। और जो लोग हफ्ता दिए हैं ना, वो बोलेंगे नहीं आपके मुँह पर, लेकिन आपके गाँव से हफ्ता जाता था। तो इतना ना आप लोग दब्बू बन जाइए। आप अपने आप को एक सिस्टम में जब ढालेंगे, जब संवैधानिक सिस्टम में ढालेंगे, जब आपकी पंचायती व्यवस्था मजबूत होगी, जब वहाँ पर 13 वार्ड सदस्यों की टीम रहेगी, 13 वार्ड सदस्यों के साथ-साथ उनके टोला के 150-200 लोगों की टीम रहेगी, तो कोई भी आपके गाँव में सेंध मारने से डरेगा। चोर वहीं सेंध मारता है जहाँ उसको पता होता है कि यहाँ पर सुरक्षा की कमी है, लोगों में एकता नहीं है और यहाँ की व्यवस्था पूरी तरह से छिन्न-विछिन्न है। आज तालिबान को लेकर के कुछ सीखिए, नहीं तो मैं आपको पूरे गारंटी के साथ कहता हूँ, किसी अन्य गाँव के लोग आपके गाँव में घुस करके उन सारे दुष्कर्मों को अंजाम देंगे जिसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। मुझे आँसू आ जाते हैं जब वहाँ पर छोटी-छोटी वृद्ध महिलाओं को मैं पेंशन के लिए, दवाइयों के लिए तड़पते देखता हूँ। लेकिन क्या करें, मजबूरी है, मैं इतना अमीर नहीं हूँ, लेकिन मुझसे जितना बन पड़ता है मैं करता हूँ। लेकिन अगर आप मेरे साथ नहीं खड़े होंगे तो मैं आपके लिए कुछ नहीं कर पाऊँगा। आप एक व्यवस्था में जुड़िए, वो व्यवस्था ये है कि पंचायती व्यवस्था में आप जब तक नहीं जुड़ेंगे, उसको सुदृढ़ नहीं करेंगे और पंचायत के अध्यक्ष से या प्रधान से आप डरेंगे और वहाँ के क्लर्क से आप डरेंगे, तो फिर आप अपने हक के लिए नहीं लड़ सकेंगे। मैं अकेला इंसान था कि आपके कोपा में सुखराम के लिए लड़ाई लड़ रहा था। मुझे फ़ोन आते थे एसपी के यहाँ से, लेकिन मेरे साथ कोई नहीं खड़ा था। मुझे लोगों के फ़ोन आते थे कि आप क्यों ये सब कर रहे हैं? आपकी जान को खतरा हो जाएगा। मैंने कहा होने दो। तो आपको खड़ा होना होगा।
किसी की भी मुसीबत में अपने हक के लिए, वहाँ के छोटे-छोटे बच्चों के लिए, वहाँ के वृद्धों के लिए, वहाँ के महिलाओं के लिए आप खड़े होते हैं, मैं ये नहीं कहता हूँ, आप संवैधानिक तरीके से आपकी बहुत अच्छी एकता है, बहुत अच्छी एकता है, मैंने देखा है वहाँ पर। जब मुझे विनोद जी लेके गए थे एक डला गाँव में, तो मैं 2 जन ही गया था, तो मैंने कहा, "विनोद, वहाँ तो बहुत सारे लोग आएँगे।" कहते हैं, "आप क्या क्यों चिंता कर रहे हैं? किसी की हिम्मत नहीं कि आपकी तरफ आँख भी उठाकर एक शब्द कह दे।" और जब वहाँ पर किसी ने 2-4 शब्द बोलने की कोशिश की थी, तो विनोद का पहला ही एक ही आवाज़ में उनकी चुप्पी बंध गई थी। किसी की हिम्मत नहीं हुई कुछ कहने के लिए, क्योंकि लोग मुझे नहीं जानते थे, लेकिन विनोद को जानते थे। तो आपकी एकता वहाँ पर है, मैं इस बात से नकार नहीं रहा हूँ। आप पूरी तरह से ताकतवर हैं, मैं इस बात से नकार नहीं रहा हूँ। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आप आपकी ताकत को और मजबूत करना है। जो आप अलग-अलग टोले में बँटे हो, मैं वो चाहता हूँ कि वो टोला सब के सब वहाँ पंचायत भवन में आके एकत्रित हो जाए और सबकी शक्ति वहाँ महाशक्ति बने। मैं वो चाहता हूँ। और मेरी यही अपेक्षा रहेगी, भगवान से दुआ रहेगी कि जिस दिन आप सब वहाँ एकत्रित होके एक साथ खड़े होंगे और अपने माँग के लिए, अपने विकास के लिए पूरी तरह से सुदृढ़ करेंगे, उस दिन हम कहेंगे कि हमारे गाँव को आज़ादी मिली है, हमारे गाँव को तालिबान से आज़ादी मिली है।